वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 दिसंबर 2021 और 22 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने उड़ान योजना शुरू की, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? राजस्थान की उड़ान योजना। तो इस योजना के तहत राजस्थान में 10 साल से 45 साल तक की बालिकाओं और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। यह है राजस्थान की उड़ान योजना। अच्छा, आपने नोटिस किया मैंने दोनों बार राजस्थान की उड़ान योजना बोला, क्योंकि ये केंद्र सरकार की उड़ान योजना भी है। उड़े देश का आम नागरिक, उसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उसमें क्या है? सस्ते टिकट वाली फ्लाइट चलाई जाती हैं, लेकिन यह है राजस्थान की उड़ान योजना। इसके तहत राजस्थान में 10 साल से 45 साल तक की बालिकाओं और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। अब राजस्थान ने इसे शुरू किया है, तो यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी राजस्थान में राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है और स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की। बैक टू वर्क योजना ये क्या है? ऐसी महिलाएं जो शादी से पहले तो जॉब करती थी, लेकिन जब उनकी शादी हो गई उसके बाद किसी कारणवश उनकी जॉब छूट गई, तो ऐसी महिलाओं को फिर से जॉब में लाने के लिए ये बैक टू वर्क योजना राजस्थान की राज्य सरकार ने शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू हुई और बीएसएफ ने अभी ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। और कल ही मैंने आपको बताया था कि जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की थी। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है। इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये टारगेट वाला सेंटेंस मैं डेली बोलता हूं। जब तक आपकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं होगा तब तक आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर दिन आपके पास टारगेट होना चाहिए, हर वीक आपके पास टारगेट होना चाहिए, हर मंथ का टारगेट होना चाहिए, हर ईयर का टारगेट होना चाहिए, इवन पूरी लाइफ का भी एक टारगेट होना चाहिए। जब टारगेट होता है तभी आप अपनी जिंदगी में दोगुनी तेजी से तरक्की कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विवेक गोगिया को एनसीआरबी का नया निदेशक अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आईपीएस अधिकारी हैं विवेक गोगिया, इन्हीं को एनसीआरबी का नया निदेशक अपॉइंट किया गया है। अब एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और अब इसके नए निदेशक तो यही बन गए हैं, आईपीएस विवेक गोगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्ल नेमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो कार्ल नेमर, इन्होंने अभी ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं कार्ल नेमर और इन्होंने ही ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली है। अब ऑस्ट्रिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना।
ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? यूरो। और ऑस्ट्रिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वान डर बेलन। कौन है? अलेक्जेंडर वान डर बेलन। अच्छा, यहां पे मैंने एक फर्स्ट ऑप्शन लिखा है जर्मनी। जर्मनी की अभी तक चांसलर थी एंजेला मर्केल, लेकिन अब नए चांसलर कौन बने हैं? मैंने आपको बताया था जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं ओलाफ स्कॉल्ज। इनका नाम भी आप याद रखिए, इसीलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन जर्मनी लिखा, जिससे कि मैं आपको ओलाफ स्कॉल्ज के बारे में बता सकूं। बहुत लंबे समय से एंजेला मर्केल चांसलर थी, लेकिन नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कॉल्ज। ऐसे ही मैंने लास्ट क्वेश्चन में पहला ऑप्शन लिखा था ए श्रीधरन। इनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है और अभी इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया था। 2001 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2008 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये लंबे समय तक दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC के निदेशक रहे थे। एक नाम ये लिखा है आनंद ईश्वरन, एक कंपनी है BM सॉफ्टवेयर, इसके ये अभी नए CEO बने थे। तो ये सब पुरानी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? तो अभी तेलंगाना में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हमारे प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन्ना। इन्होंने और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मिलकर पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में किया है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए है। अब तेलंगाना, तो यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। अब तेलंगाना, तो राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया। तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया। माई नेशन स्टॉल, इसमें क्या है? देश की वस्तुओं को सेल किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल शुरू की। इसका नाम आपको याद रखना है, साथ साथ अब और भी पास पहल। यह हैदराबाद की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की थी। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। काकती रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, इसको अभी यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना, ये तेलंगाना में गोदावरी नदी पर चल रही है। एक ये परियोजना है कालेश्वर परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना, ये भी गोदावरी नदी के ऊपर मुगलू जिले में बन रही है। अच्छा, तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है हेमा कोहली। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। ये तेलंगाना के नेशनल पार्क हैं। तेलंगाना में कानुमा त्योहार मनाया गया। कानुमा त्योहार ये तेलंगाना में मनाया जाता है। और अभी फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना को मंजूरी भी। इसमें क्या है? ड्रोन से दवाइयों की डिलीवरी की जाती है। तो इतना आप तेलंगाना के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JT नानावती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो JT नानावती ये एक जज थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे JT नानावती। ये 2002 के जो गोधरा दंगे हुए थे और 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, इनके लिए जो जांच समिति गठित हुई थी उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक ये एक छात्र नेता हैं और मात्र 35 साल के हैं। ये अभी चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं गैब्रियल बोरिक। अब ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, तो ये है मैप में चिली। चिली की कैपिटल क्या है? सैंटियागो। चिली की करेंसी क्या है? चिली पैसो। और अब चिली के राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेल ने किस राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो अभी गेल ने गुजरात में
बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए गुजरात एल्केलाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में शिवराजपुर बीच है, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गुजरात में ही मुख्यमंत्री ए नगर मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी अभी एनजीटी ने दी। और ये कहां है विश्वामित्री नदी परियोजना? ये भी गुजरात में है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर रेखा चौधरी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बुक का नाम आप याद रखिए, इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस। इसको डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है। एक ये नाम लिखा है मोहित जैन, ये अभी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे। एक नाम ये लिखा है शांतनु गुप्ता, इन्होंने एक बुक लिखी है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। बुक का नाम है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। इन्होंने एक और बुक लिखी थी द मॉन्क हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर, ये भी शांतनु गुप्ता ने लिखी थी। तो शांतनु गुप्ता की ये दो बुक आप याद रखिए। अच्छा, अभी एक बुक लॉन्च हुई थी मॉडर्न इंडिया, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा। एक ये बुक है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा। एक ये बुक है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा। एक ये बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वॉ ने लिखा। एक ये उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा है। और ये डॉक्टर शशि थरूर की बुक अभी लॉन्च हुई थी, इसलिए यहां पे फिर से मैंने लिख दिया है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, ये डॉक्टर शशि थरूर की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का कार्यभार किसने संभाला है? तो अभी रियर एडमिरल अतुल आनंद ने कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं रियर एडमिरल अतुल आनंद, इन्होंने ही कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का कार्यभार संभाला है। एक नाम और लिखा है संजय भल्ला। संजय भल्ला ये पूर्वी वेड़े के फ्लीट कमांडर बने हैं, इनका भी नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो अभी एम्मा रादुकानु ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूएस ओपन चैंपियन एन्ना रादुकानु, इन्होंने अभी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अच्छा, ये हैं एम्मा रादुकानु। अच्छा, एक नाम ये लिखा है अंशु किम, ये हुंडई इंडिया लिमिटेड के अभी नए सीईओ बने हैं, अंशु किम। ऋषभ पंत, इनको अभी उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, टाइम मैगजीन ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया था? एलोन मस्क को टाइम मैगजीन ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कितने पदक जीते हैं? तो अभी अपने देश भारत ने उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में 16 पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें से 4 गोल्ड मेडल हैं, 7 सिल्वर मेडल हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह से इंडिया ने टोटल 16 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने त्सेमन्यू, न्यूलैंड और चुमकेदिमा नामक 3 नए जिले बनाए हैं? तो ये नागालैंड ने बनाए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। त्सेमन्यू,
न्यूलैंड और चुमकेदिमा ये अब 3 नए जिले बन गए हैं नागालैंड के। इसी के साथ अब नागालैंड में टोटल 15 जिले हो गए हैं। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के अभी गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के गवर्नर जगदीश मुखी को ही नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने प्रदीप कुमार रावत को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो अभी अपने देश भारत ने प्रदीप कुमार रावत को चीन में अपना नया राजदूत नामित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी तक चाइना में भारत के एम्बेसडर कौन थे? विक्रम मिश्री। अब नए एम्बेसडर अपॉइंट हो गए हैं प्रदीप कुमार रावत। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रदीप कुमार रावत। अच्छा, रूस में भारत के राजदूत कौन है? डेवी वेंकटेश वर्मा। जापान में कौन है? संजय कुमार वर्मा। और चीन में अब अपॉइंट हो गए हैं प्रदीप कुमार रावत। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी चाइना ने साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई। मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा है चाइना ने। एक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आप बताएंगे अमेरिका। अभी हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने किया। वेईडू नाम का नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चाइना ने लॉन्च किया। वांग यपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई हैं। अच्छा, पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू चाइना ने लॉन्च किया। अभी चाइना ने अपने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया है, यानी कि अब चाइना में कोई भी विदेशी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। चाइना की जो बॉर्डर है ये दुनिया के 14 देशों से टच करती है और ये सबसे ज्यादा है, यानी कि दुनिया के सबसे ज्यादा देशों से टच करने वाला बॉर्डर चाइना का बॉर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक नया एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुरू किया है? तो ये अभी हरियाणा ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हरियाणा ने शुरू किया है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कल ही मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की गई। प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में की गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा में अब गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश से गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर बैन लगाने के लिए कहा गया। एक्चुअली में उत्तर प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, ये गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश हैं, इसीलिए यहां का एक प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के जाके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से मिला और गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया। तो अब हरियाणा में कोई भी मैगजीन, कोई भी न्यूज़पेपर गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। हवाई अड्डा पहला बन रहा है हरियाणा का और इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। हरियाणा में अभी बेंडावास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। हर हित स्टोर हरियाणा में शुरू हुई है। हर हित स्टोर योजना ये हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्पर बास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये हरियाणा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अभी सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सेल, तो सेल की स्थापना कब हुई? 1954 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसकी प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सोमा मंडल। कौन है? सोमा मंडल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी बनी है? तो मनोहारी गोल्ड टी ये देश की सबसे महंगी बिकने वाली
चाय बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो खबरें ऐप पर आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहां पर एक फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहें। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।